भिखारी बूढ़े की अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास भीख मांगा करता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर ही आता है और उसे देखने के लिए कई बार आता है। वो कहता है, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही मांगेगा? क्या धरती का बोझ क्यों बन रहा है? और कभी कभी उस भिखारी को तोड़ मरोड़ कर धक्का भी मारकर बाहर भगा देता है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही कहा जाता है कि भगवान पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को कारोबार में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ को बहुत चिंता थी। उसके दरवाजे पर वही भिखारी फिर आया तो सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मारा। भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान पाप को माफ़ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि मैंने उसको पत्थर मारा, भिखारी के सर पर चोट लगी, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारियों का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जाता था सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई भी खाना नहीं देता, सब लोग मारता है, कोई अपमान करता है तो कोई गाली देता है। लोग भिखारियों के साथ व्यवहार करते हैं लेकिन भिखारियों के लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान पापों को माफ़ करो। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए वापस आ गई। वो अपने घर पहुंच गए लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जो काफ़ी बूढ़ी और बीमार लग रही थी। वह भीख की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठकर खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति को देखा, सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतनी ही मिली? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर से मारा, मेरा सर फट गया। एक बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। पतझड़ याद है? कुछ प्राचीन पहले हम कितने अमीर थे, हमारे पास क्या कुछ नहीं था, हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उसे भी बुरा लगा। हमने उस अधरी भिखारियों के साथ जो हमारे द्वार पर भीख राजकुमार आया था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस अंधी बूढ़ी के साथ बहुत बुरा करते थे, उनका अपमान किया था, उसे खाने के लिए रोटी की जगह पेपर दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारते भी थे और वह यही कहती कि सबका दिन आता है। उनका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरे जीवन में चले आए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। कोई मेरे साथ ऐसा भी होता है, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसा जीवन का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना न पड़े। मुझे नहीं पता कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा है, इसलिए पाप में किसी को भी ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वह हमेशा दुखी रहता था। सेठ अकेले छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उनकी पत्नी ने कहा कि वह आधी रोटी मिल बांटकर खा लेंगे और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास गया। सेठ उसे अपने घर में बैठाकर भोजन करवाया और उसकी पत्नी के लिए भी दे दिया और माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जितना हो सके उतनी सबकी सेवा कीजिए। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।